तो मैं आपके लिए स्टेनोग्राफ़र और सीनियर स्टेनोग्राफ़र के लिए वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। शायद उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 6/6/2020 तक आप भर सकते हैं उसे। तो जो वैकेंसी आई है वो ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में विभिन्न स्तरों का भर्ती आया है, जिसमें आपको कार्यकारी अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक, लेकिन बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे वरिष्ठ आशुलिपिक जिनको सीनियर स्टेनोग्राफर कहते हैं और कनिष्ठ आशुलिपिक जिनको जूनियर स्टेनोग्राफर कहते हैं की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें कुल पद जो हैं वो सीनियर स्टेनोग्राफर के 2 हैं और जूनियर स्टेनोग्राफर के भी 2 हैं, ठीक है, जो कि दोनों जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का दोनों पोस्ट है और इसमें दिव्यांग जन का एक भी पोस्ट नहीं है। तो इसमें दोनों जो है वो जनरल कैटेगरी, यानी इसमें आप SC वाले, ST वाले, OBC वाले, EWS वाले सारे फाइट कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट बहुत है। और चलिए मैं इसकी डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो इसके बारे में कहा गया है कि उपयुक्त तालिका में दर्शाई गई रिक्तियों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय तथा 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए है। यानी इसमें जो आपकी वैकेंसी होगी वो मतलब इंडिया के जो भी 19 कार्यालय हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 3 प्रेफरेंस मांगा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। इसमें आयु सीमा और अर्हता और अनुभव, वर्ग आरक्षण, परीक्षा योजना, ये सब देखने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जूनियर और स्टेनोग्राफर और सीनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्टें हैं उसके बारे में। तो बात कर लिए कि 2 पोस्टें हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के हैं। और इसमें क्या है, मैं इसके मतलब वो जूनियर और सीनियर स्टेनोग्राफर का डायरेक्ट उसी को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हमने ICCR से जो वैकेंसी आई है जूनियर स्टेनोग्राफर का ओपन किया है, तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं जॉब डिटेल के बारे में। और सेम यही होगा आपका सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी। तो इसमें 2 पोस्ट जनरल के लिए होंगे, ठीक है। रिजर्वेशन आपको वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मिलेगा, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए जो कैटेगरी है। लेकिन आपको ये जूनियर स्टेनोग्राफर और सीनियर स्टेनोग्राफर में ये कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों जनरल के पोस्ट है, आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। ये डिजेबिलिटी के लिए है कि ब्लाइंडनेस ये होना चाहिए, डिफ एंड हियर्ड ऑफ हियरिंग ये होना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। ये नेशनलिटी सिटीजनशिप वो तो इंडिया का ही होने चाहिए, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। अब हम लोग का ये बात करते हैं कि 1/1/2020 तक हमारी जो एज होनी चाहिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वो 18 से 27 तक होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको SC को मिलेगा 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व्ड को 10 साल, PWD SC ST को 15 साल। तो आप इसको अपने अनुसार देख लें, मैं इसका PDF आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, और जो मेनली इसमें जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो कहा गया है विन द रैंक वेदर, ये नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, ये तो सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। कंपनसेटरी टाइम टू, ये भी नहीं हमारे लिए काम का है। अब यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वो है कि जो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वो 12 पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में आपको डिक्टेशन 10 मिनट की 80 वर्ड पर मिनट की दी जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन आपको इंग्लिश में 50 मिनट का मिलेगा और हिंदी के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपके अपने इंस्टीट्यूट से भी डिप्लोमा यानी DCA का सर्टिफिकेट होगा वो चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट तो आपको 12th का होना चाहिए, 1/1/2020 के पहले तक का होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं ICCR के वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक है www.iccr.gov.in पर जाके। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट, यानी आप याद रखें 6/6/2020 लास्ट डेट है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो जनरल और OBC के लिए 500 रुपये होगा, ठीक है। और SC ST और भी जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये का होगा। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, भीम UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इसकी पूरी डिटेल आप ओपन करके इसे डाउनलोड करके देख लें, मैं आपके लिए जानकारी के लिए लाया हूँ। शायद आपको पता भी हो, लेकिन ना पता हो तो एक बार जाकर उसे देख लें। सेंटर जो है आपको 3 जगह का ही प्रेफरेंस मिलेगा ऑनलाइन करने के टाइम। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला टायर 1, टायर 2। पहला टायर 1 में आपको कंसिस्ट कंप्यूटर
बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर होंगे, दूसरा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगे, और तीसरा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और डी में जनरल अवेयरनेस होगा। सेकंड जो स्टेज में आपका होगा वो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। सेम यही रूल आपको सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा उसमें देखिए क्या क्या है। टोटल आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे आपको जनरल इंग्लिश के, और जनरल इंटेलिजेंस के 30 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 30 होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 30 होंगे। तीनों के मार्क्स 60-60-60 के होंगे, यानी टोटल 120 मिनट में आपको 160 मिनट फॉर कैंडिडेट यूजिंग स्क्राइब, यानी 6-6-12 240 नंबर के होंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद द विल बी कंसिडर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे। द क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है। टायर 1 विल बी निगेटिव मार्किंग 0 पर, यानी 4 पे 1 गलती होगी, जो कि आपको पता ही है। टायर 2 में आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होगा। टायर 1 में तो आपको इंग्लिश ग्रामर के ये डिटेल है, आप इसे देख लें, वेबसाइट पर जाके देख लें, अगर ना पता हो तो उसे खोल कर देखें, ठीक है। टायर 2 में स्किल टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द ICCR या इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा होगा, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट का होगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट एंड 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड कोरस्पॉन्डेंस, इतना की डिप्रेशन होना चाहिए। यानी आपको इंग्लिश मीडियम शुड हैव द टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, एंड दोज ऑप्टिंग द हिंदी, अगर आप इंग्लिश लिए हुए तो 35 और हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग फॉन्ट आपको हर तरह का अवेलेबल होगा, मंगल, कुर्ती और रेमिंगटन सारे अवेलेबल होंगे, तो उसकी टेंशन ना ले। और जो फॉर्म भरने का जो जूनियर स्टेनोग्राफर का लैंग्वेज हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये टाइम ड्यूरेशन होगा 50 मिनट और 65 मिनट का हिंदी के लिए होगा। तो आप इसे एक बार जाकर वैकेंसी को आप मतलब पूरी डिटेल से आप इसे पढ़ लें, क्योंकि बहुत लंबा है, मैं इसे पूरी इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ इसमें पोस्ट प्रेफरेंस मोड ऑफ सिलेक्शन। आपको फर्स्ट पहले तो टायर 1 पास करना पड़ेगा, उसमें 30% जनरल को लाना है, 25% OBC EWS को लाना है, 20% अदर यानी अदर वालों को लाना है। अगर इसमें आप जब पास करते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे टायर 2 यानी स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जो मेरिट बनेगा आपको वो रिटेन के आधार पर बनेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड का जो वो सिर्फ SSC का रूल फॉलो होगा, इसमें बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 10% के अंदर ही आना होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ हमारे जानकारी लायक कुछ है या नहीं। तो मैं आपको अब ये सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए बता देता हूँ दोस्तों। तो सीनियर स्टेनोग्राफर में भी आपको दो पोस्ट होंगे। इसका ग्रेड पे 4200 है, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर का 2400 ग्रेड पे होगा। इसमें भी टोटल 2 पोस्टें होंगी। SC ST OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, वो जनरल में ही फाइट करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट इसमें, अगर मान लीजिए आप OBC हैं लेकिन जनरल में आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल में फाइट करेंगे, लेकिन आपको OBC सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए आप इनकी सर्टिफिकेट को भी देना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इनमें दिया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसका भी सारा वही नियम है, जूनियर स्टेनो में मैंने जो बताया है वही होगा। देखिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट, यानी फिजिकल आपको जो डिजेबिलिटी है उसके लिए लेटर अंडरटेकिंग फॉर द यूजिंग ऑन स्क्राइब के लिए है। फिर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है एज रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए सर्टिफिकेट आपको अपलोड मतलब बना कर देना पड़ेगा। या फिर डिफेंस पर्सनल है, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप गवर्नमेंट में है, कहीं एयरफोर्स आर्मी नेवी में है, अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन के लिए है, वही दोनों देना पड़ेगा। फॉर्मेट SC ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC ST के हैं तो, लेकिन जनरल में आप फाइट कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए यानी OBC के लिए ये आपको फॉर्मेट बनवा कर देना होगा, जो कि आप पहले से अगर बनवाए हुए तो उसी को अटैच करके दे दें। इनकम सर्टिफिकेट ये EWS वाला यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए है, वो भी बना चुके होंगे तो आप उसे साथ में दे दें। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। तो दोस्तों आप इसकी मतलब इसकी वैकेंसी को डिटेल से आप देख लें। और इसमें जनरल वालों को 500 रुपया और SC ST और भी जो कैटेगरी हैं और उनको 250 रुपया लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।